तो अपना लाइफ में आज के देख ही रहा है, एक बड़ा चैलेंज है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको मिटिगेट करना, इसको क्या टेक केयर करना हमारा जवाबदेही है। तो राज्य सरकार इसके लिए एक निजी होटल के सभागार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न जगहों के पर्यावरणविद और इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में विशेष तौर पर भूगोल और समृद्ध जैव विविधताओं के साथ जलवायु संवेदनशील क्षेत्र पर निर्भरता के कारण जलवायु वैधता सामना एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता विषय पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित संबंधित विभागीय सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारकों को किस प्रकार से कम किया जाए, इस विषय को लेकर इस कार्यशाला में चर्चा की जा रही है। साथ ही जलवायु परिवर्तन में जो भी कारक सामने आ रहे हैं उनके संबंध में विभाग उस विषय में काम करने के प्रति कैसे सचेत हो, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वो अपना लाइफ में आज के देख ही रहा है, एक बड़ा चैलेंज है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको मिटिगेट करना, इसको क्या टेक केयर करना हमारा जवाबदेही है। तो राज्य सरकार इसके लिए सारा प्रयास करेंगे। तो इसी के कॉन्टेस्ट में एक एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान बनाकर हमें भारत सरकार को समर्पित किया गया है। उसमें हमारा जो फ्लोरा फौना, हमारा बायोडाइवर्सिटी, उसको कैसे बचा के रखें, उसको कई तरह की एक्टिविटीज़, एक हमारा जो जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को कैसे देखभाल करना, और जहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कैसे और एनरिच करना, और कहाँ कहाँ और हम लोग को प्लांटेशन हो या ऐसा एक्टिविटी करना हो या इक्वेटोरियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो। इस तरह एक केवल एक एक्टिविटी नहीं, कई एक्टिविटीज़ का एक फ्रेमवर्क है। उसके माध्यम से हम लोग को ये भी देखना होगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कैसे कम हो। हमारा हर एक घर पे सरकारी ऑफिस में, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस में या बिजनेस प्रेमाइसेस में कैसे एमिशंस कम हो, वेस्टेज कैसे कम प्रोड्यूस हो, कितना बेटर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो। इस तरह के सभी एक्टिविटीज़ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हम लोग धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, ग्रामीणों को आप इसमें इंक्लूड करने की बात नेचुरली, क्योंकि देखिए हमारा सबसे बड़ा शक्ति तो ग्रामीण ही है। आप जानते हैं हमारे राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ लोग हैं, वो लोग कभी फॉरेस्ट को बर्बाद नहीं करते। तो हम लोग को उनको उनमें जो इनहेरेंट जो क्षमता है फॉरेस्ट के साथ जीने का, फॉरेस्ट को बचा के रखने का, उसको और बढ़ावा देना होगा। लेकिन साथ ही साथ उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, मॉडर्न जानकारी के बारे में भी उनको देना होगा। उसको भी हम लोग ट्रेनिंग या इस तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। सर लेकिन सर पानी के बाद भी पेड़ नहीं आ रहे। देखिए जो भी डाइवर्सन जो होता है उसमें जो नॉर्म से एक पेड़ कटेगा तो 10 पेड़ या उससे ज़्यादा, जो भी पेड़ का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना है। ये सूख रहा है तो उसको हम ध्यान रखेंगे, उसको कट करेंगे। सर, आपके स्लाइड में दिखाया गया था ट्रेनिंग के लिए इस बारे में देना है, अच्छा क्लाइमेट के साथ कैसे अच्छा बर्ताव क्या होगा और क्लाइमेट को बचा कर के और क्या करना चाहिए, सब जानकारी। थैंक यू। चैलेंजिंग है क्लाइमेट के लिए। देखिए एक क्लाइमेट एक्शन में सभी कुछ होता है, उसमें मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, अर्बनाइजेशन, सब उस पर वेरियस एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो उसमें भी हम लोग इसलिए हमने हमारा भाषण में बताया कि एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, कई डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कृषि डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, सभी से कोऑर्डिनेट करके इसमें हम लोग को प्रयास करना होगा। पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करें और उसका चेकिंग या ये सभी बढ़ाना होगा और पोल्यूशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। सर इसमें सिर्फ प्लान बनता है ट्रैफिक में। हम लोग विगत 2020 में झारखंड अलग हुआ, 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। आप खुद सर देख रहे होंगे कि सड़क गाड़ियाँ रेंग रही हैं। देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट की बात नहीं है, फिर भी बिल्कुल सरकार प्रयास ज़रूर कर रहा है। अभी देखिए अभी जो फ्लाईओवर सब जो आएगा तो नेचुरली हमको लगता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू। Whether it is a drought, whether it is an extreme heat wave. And people started saying, is this the hottest summer of your life or is this the coolest day of your life? Means night temperatures are increasing. And what is the impact? Why this is happening? Because we are emitting so much of carbon into the atmosphere that the temperature
extreme events. In 2019, there is a study. 119 billion man hours were lost because of climate change. See the magnitude, and by 2050, 6.7% of the GDP will be impacted by this. Can you imagine the amount? डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंचा सिंह मंच हमारे बीच उपस्थित आज के इस अवसर पर श्री सत्यजीत सिंह पीसीसी एफ इन्फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज श्री ए.के. रस्तोगी साहब चेयरमैन टास्क फोर्स डॉक्टर सुशीला नेगी साइंटिस्ट एफ सेंटर फॉर very cooperative. We are very graciously accepted our invitation to the chief guest for this event today. Shri Satyajit Singh. and Shri Ravi Ranjan Sahab, APCCF Camper, Department of Forest, Environment and Climate Change. मंच पर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिसने एक उद्देश्य के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन from different areas to come together and think of it, discuss together. So this was a light thrown by him that why we have organized this conference today. And he has invited many such people who are working in different areas. धीरे धीरे प्रकृति नष्ट होते हुए अपने स्वरूप को खोती जा रही है और आज हम सब यहाँ बैठे उस प्रकृति के परिवर्तन पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकृति के प्रति अपने किए गए कार्यों को इन किताबों के माध्यम से आपके समक्ष प्रकाशित करके जिन लोगों ने किया है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम सब अपने अपने तरीके से अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने कर्तव्य से कर्म से इस प्रकार पहुंचे and it is our pride duty to welcome these guests today. हमारे बीच माननीय मंच उपस्थित माननीय मंच को अभिनंदन के शब्दों को समझ अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। I request you to welcome them. Important to have a discussion right now on this topic. This is a very important workshop in which we have gathered here and at this last today, and it is our prime duty to welcome these guests today. हमारे बीच माननीय मंच उपस्थित After our inaugural session, our colleagues will be explaining briefly about the projects, the challenges they faced, and the success they have been able to achieve. those people who are working in different directions have come together and are sitting here. We have the Secretary of Department of Forest, Environment and Climate Change as well as Department of Agriculture, Animal Husbandry and Cooperative in the Government of Jharkhand. With his extensive experience in public administration, he has played a pivotal role in shaping APCCF Campa, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand. The state is taking this, inviting people across the spectrum in the sphere of climate change, and seeing you coming. Center for Energy, Sustainability and Technology, and Shri Ravi Ranjan Sahab, APCCF Campa, Department of Forest, Environment and Climate Change. मंच पर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिसने एक उद्देश्य के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। उम्मीद है आने वाली Transition and green hydrogen, Government of Jharkhand. Dr. Sushila Neki, scientist from the Department of Science and Technology, and she is also a program in charge for National Mission. डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मंचा सिंह मंच हमारे बीच उपस्थित आज के इस अवसर पर श्री सत्यजीत सिंह पीसीसी एफ इन्फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज श्री ए.के. रस्तोगी साहब चेयरमैन टास्क फोर्स डॉक्टर सुशीला नेगी साइंटिस्ट एफ सेंटर फॉर एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी and Shri Ravi Ranjan Sahab, APCCF Campa, Department of Forest, Environment and Climate Change. मंच पर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जिसने एक उद्देश्य के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। उम्मीद है आज from every area to come together and work for this, and this is the thought why he has designed this conference, and here he is with us. अभिनंदन करेंगे। I request you to welcome him. अगण्य पांडवों का किसी कवि की ये पंक्तियां हमें आज याद आती हैं। हमारी यह प्रकृति जिसे हमें आज देना है, अच्छा क्लाइमेट की तरफ कैसे अच्छा बर्ताव क्या होगा और क्लाइमेट को बचा कर के और क्या करना चाहिए, सब जानकारी। थैंक यू। बड़ा चैलेंजिंग है क्लाइमेट के लिए। देखिए, एक क्लाइमेट एक्शन में सभी कुछ होता है, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्ट,
अर्बनाइजेशन, सब उस पर वेरियस एक्टिविटीज़ के पार्ट है। तो उसमें भी हम लोग, इसलिए अब हमने हमारा भाषण में बताया कि एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, कई डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, कृषि डिपार्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, सभी से कोऑर्डिनेट करके इसमें हम लोग को प्रयास करना होगा। पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करें और उसका चेकिंग या ये सभी बढ़ाना होगा और पोल्यूशन नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। सर, इसमें सिर्फ प्लान बनता है ट्रैफिक में। हम लोग विगत 2020 में झारखंड अलग हुआ, 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। आप खुद सर देख रहे होंगे कि सड़क गाड़ियाँ रेंग रही हैं। देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट की बात नहीं है, फिर भी बिल्कुल सरकार प्रयास ज़रूर कर रहा है। अभी देखिए, अभी जो फ्लाईओवर सब जो आएगा तो नेचुरली हमको लगता है थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू। Really and cooperative. We are very graciously accepted our invitation to the chief guest for this event today. Shri Satyajit Singh, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मंचा सिंह मंच हमारे बीच उपस्थित। आज के इस अवसर पर श्री सत्यजीत सिंह, PCCF इन्फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री AK रस्तोगी साहब, चेयरमैन टास्क फोर्स, डॉक्टर सुशीला नेगी, साइंटिस्ट F, सेंटर फॉर Secretary, Forest Environment and Climate Change, and also